बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, हमजा शहबाज ने एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ लिया। अरकान असम्बली, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं और मुमताज़ शख्सियात ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। हमजा शहबाज फिर वज़ीर आला पंजाब बन गए। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तख्ते लाहौर जीत लिया। नासिफ जरदारी का जादू चल गया। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात ने पंजाब असम्बली में नंबर गेम उलट दी। वज़ीर आला के इंतखाब में तहरीक इंसाफ और क़ाफ लीग के उम्मीदवार परवेज़ इलाही को 186 वोट मिले, लेकिन क़ाफ लीग के 10 वोट मुस्तरद हो गए। इस तरह उनके वोट 176 रह गए। हमजा शहबाज 179 वोट लेकर कामयाब हो गए। चौधरी शुजात के खत पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने क़ाफ लीग के वोट न गिनने की रूलिंग दी। नाज़रीन, रात को एक बार फिर अदालत खुल गई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क़ाफ ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आज समाअत का इम्कान है। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रात गए पटिशन दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर ने गैर कानूनी और गैर आइनी रूलिंग देकर मुस्लिम लीग क़ाफ के 10 वोट शुमार नहीं किए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के आर्टिकल 63A की भी खिलाफ वर्जी है। अदालत डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की वोट काउंटिंग पर रूलिंग कलअदम करार दे। इस खबर की तफसील और डिटेल जानने के लिए मजीद क्या पेशरफ्त हो रही है, हमारे साथ मौजूद है शाकिर अवान। शाकिर, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस मुतालिक? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 2 दरखास्तें जो हैं वो दायर की गई हैं। एक दरखास्त जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से दायर की गई है और दूसरी दरखास्त जो है वो शहरी मुनीर अहमद की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक ने दायर की है। दोनों दरखास्तों में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। एडवोकेट अजहर सदीक की जो दरखास्त है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है, जबकि आइन के आर्टिकल 17, 55 और 130 के तहत अक्सरियती राय के खिलाफ जो है वो फैसला दिया गया है। और इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर ने आइन की 4 और 5 के खिलाफ जो है खिलाफ वर्जी की है। और इसके साथ साथ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डिप्टी स्पीकर ने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। आला अदलिया ने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, जबकि 21 जुलाई का चौधरी शुजात का असल खत डिप्टी स्पीकर के पास मौजूद था, लेकिन किसी मेंबरान सूबाई असम्बली के पास नहीं। दरखास्त में यह कहा गया है कि पार्टी लीडर का असल खत बगैर किसी तस्दीक के डिप्टी स्पीकर ने कबूल करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, जबकि दूसरी जानिब पार्लिमानी लीडर की हदायत नज़रअंदाज करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की गई है। जबकि अदालत आलिया रूलिंग मुअत्तल करके हमजा शहबाज का हल्फ देने का इक़दाम जो है डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ रात को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की जानिब से पटिशन दरख्वास्त दायर की गई है, जिसकी तफसील जो है शाकिर अवान हमसे शेयर कर रहे थे और मुमकिन तौर पर आज इस पर समाअत भी हो सकती है। शाकिर, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के राजा बजारत ने नुक्ता एतराज़ में स्पीकर की रूलिंग पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन अरकान को वोट डालने से रोकने के मिजाज नहीं। आर्टिकल 63A के तहत यह फैसला पार्लिमानी पार्टी का है। सवाल किया कि क्या परवेज़ इलाही बतौर उम्मीदवार खुद को भी वोट नहीं दे सकते। दोस्त मजारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक काम कर रहा हूँ। राजा बजारत ने रूलिंग अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। कानून और आइन के मुताबिक हक हासिल है द पार्टी चीफ, पार्लियामेंट्री लीडर। सर आप पढ़ें, पार्टी चीफ आप पढ़ें, द पार्टी चीफ आप पढ़ लें उसको। आपके फैसले के मुताबिक आप तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही खत्म कर रहे हैं।
चौधरी परवेज नहीं खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। इसमें पीएमएल सर उनको इख्तियार ही नहीं आ सकता, ये लेटर है मेरे पास, उनको इख्तियार ही नहीं आ सकता। ये मेरा कैसे सर उनको इख्तियार नहीं आ सकता, मुताबिक इख्तियार है। सर आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि फलां बंदा वोट दे सकता है या फलां वोट नहीं दे सकता? आपके पास इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ। आप 63A पढ़ ले और उसमें ये पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पार्टी सरबराह की मर्जी के बगैर वोट कबूल नहीं होंगे। पंजाब असम्बली के 25 लोग पहले भी डी-सीट हुए, उन्हें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने ख़त लिखकर पार्टी सरबराह इमरान खान की हिदायत दी थी। 25 लोग जो हैं इस फैसले का जो है वो निशाना बने और उन तमाम का तल्लुक जो है PTI से था। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने तमाम मेंबर्स को लेटर लिखा कि पार्टी हेड इमरान खान की ये डायरेक्शन है कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे। उसी बुनियाद पे यानी पार्टी हेड की डायरेक्शन और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के लेटर पे जो है ये 25 के 25 लोग डी-सीट हुए। बाद में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, वहाँ पे भी और इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये आर्गूमेंट पेश किया गया जो आज वहाँ असम्बली में राजा बिशारत साहब ने पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज की कामयाबी पर कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं चौधरी शुजात चौधरी ज़हूर इलाही के सियासी वारिस हैं जिन्होंने एक बार फिर अपने अजीम वालिद और ख़ानदान की जमहूरी रिवायत को ज़िंदा रखा। चौधरी शुजात हुसैन का किरदार जमहूरियत और आइनी इक़्तिदार की जीत है, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आइन, जमहूरियत और आवाम के मफाद के लिए तारीख़ी इक़्तिदार अदा किया, इनकी सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। जबकि पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील कर दी। वो कहते हैं कि सारी नज़रें अदालत उज़्मा की तरफ हैं। अभी तक हैरान हूँ कि पंजाब असम्बली में हुआ क्या। गुज़श्ता रात ही इल्म हो गया था कि कुछ होने वाला है। इत्तलात थी कि आसिफ अली ज़रदारी लाहौर में पैसा चला रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करती है सबको कबूल करना होता है। चौधरी शुजात का ख़त किसी भी तरह कबूल नहीं। इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दी। ये हैरत में अभी तक कि ये असेंबली इन्होंने किया क्या है। रात को कौन पहुंच गए? ज़मीरों का सुदागर आसिफ ज़रदारी कल रात से पहुंचा। हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता। आसिफ ज़रदारी पब्लिक में निकलेगा, लोग इसको अंडे मारेंगे कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है वो पार्टी उधर जाके वोट देती है। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं। इमरान खान की कॉल पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज के लिए घरों से निकल आए, पार्टी परचम उठाए। PTI के कारकुन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ एहतजाज करते नजर आए। कारकुनान ने नारेबाजी भी की। पंजाब असम्बली के सामने तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में नवाज लीग के कारकुनान जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। शेखुपुरा झंग में भी लीगी कारकुन ने भंगड़े डाले। शहर शहर नवाज लीग के मतवाले नारेबाजी करते रहे। आतिशबाजी भी की गई। ढोल की थाप पर रक्स करते हुए कारकुनान ने मिठाइयाँ भी तकसीम की। डस्का में शादी की तकरीब में भी देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लग गए। लाहौर में लिबर्टी चौक के करीब फायरिंग हुई है। तहरीक इंसाफ के अरकान लिबर्टी चौक पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फायरिंग करके खौफ व हरास फैलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने कहा है कि इमरान ने आज़ी हुकूमत में भी इंतशार की सियासत कर रहा था, वो अपोजिशन में भी इंतशार की सियासत कर रहा है। इससे पहले भी साजिशी धरनों की सियासत का मौजूद था। करोड़ों डॉलर की ममनुआ फंडिंग आखिर मुफ्त में तो नहीं मिलती। मुल्क जिन मखदूश मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है उनसे निमटने के लिए ग्रैंड नेशनल रिकवरी की ज़रूरत है, जो सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं।
चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली में हमारी अक्सरियत थी। डिप्टी स्पीकर ने तौहीन अदालत की है। उन्होंने कहा कि दोस्त मजारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर आर्टिकल 6 लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाकर फैसला दिया कि मैं ही उम्मीदवार हूं। सब ने देखा हम जीत चुके थे। परवेज इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन के सवाल पर जवाब ना दिया। कहा इस वक्त उनकी बात नहीं हो रही। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने अपने इख्तिदार के लिए ना सिर्फ चौधरी ख़ानदान में फूट डलवाई बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से परवेज इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली। ये शख्स जहां जाता है नहूसत फैलाता है। चौधरी शुजात ने दबाव के बावजूद उसूली फैसला किया और अपनी इज्जत में इजाफा किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भी रद्द-ए-अमल आ गया। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर में लिखा, एक जरदारी सब पे भारी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से ट्विटर पैगाम सामने आया है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा है कि एक जरदारी सब पे भारी। इमरान खान आसिफ अली जरदारी पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी हर इलेक्शन में चोरी का पैसा चलाकर जमहूरियत खरीदता है। सिंध हाउस में भी अहम किरदार आसिफ अली जरदारी का ही था। आसिफ जरदारी बैरूनी साजिश का हिस्सा बना और शरीफों को साथ मिलाया। इमरान खान ने कहा कि जरदारी अवाम से डरते हैं। आसिफ जरदारी अगर अवाम में निकलेगा तो लोग अंडे मारेंगे। मौलाना फजल रहमान ने पंजाब में कामयाबी पर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि चौधरी शुजात के फैसले ने पाकिस्तान के सियासी, माशी और जमहूरी मुस्तक़बिल के लिए रोशन राह मुतय्यन कर दी है, जिस पर चौधरी शुजात हुसैन खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुँच गए। पुलिस के इजाफी नफरी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर तैनात। परवेज इलाही ने हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुँच चुकी है। ये खबर आपको दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होनी है। जबकि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर माहिरीन ने मिली जुली राय का इज़हार किया है। साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून इरफान कादिर ने BBC से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि अगर पार्टी सरबराह की हिदायत के बरक्स कोई वोट देगा तो वो मेंबर ना सिर्फ डी-सीट हो जाएगा बल्कि उसका वोट भी शुमार नहीं किया जाएगा। जबकि पिलडाट के सरबराह और पार्लिमानी उमूर के माहिर अहमद बिलाल महबूब ने कहा है कि इनके आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ना कि पार्लिमानी पार्टी सरबराह या पार्टी हेड के मेंबरान ने किसको वोट देना है किसको नहीं देना। आइन में लिखे गए अल्फाज के मुताबिक उसका फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला देखा जाए और इसे बुनियाद बनाया जाए तो चौधरी शुजात की बात को ही हतमी फैसला माना जाएगा। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार होता है कि किसको वोट देना है। पार्टी सरबराह पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं होता, इसलिए इसका इख्तियार ही नहीं है कि वोट देने से मना करे। कौन बनेगा वज़ीर आला? हम न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक किसी रुकन पार्लिमान को इन्हिराफ की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जा सकता है। आइन के इस आर्टिकल के मुताबिक पार्टी सरबराह को तहरीरी तौर पर ऐलान करना होगा कि मुतालिका रुकन असम्बली मुनहरिफ हो गया है। रेफरेंस दायर करने से पहले पार्टी सरबराह मुनहरिफ रुकन को वजाहत देने का मौका फराहम करे। अगर पार्टी का सरबराह वजाहत से मुतमईन नहीं तो फिर पार्टी सरबराह एलामिया स्पीकर को भेजेगा और स्पीकर वो एलामिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। जबकि रेफरेंस मौसूल होने के 30 दिन में इलेक्शन कमीशन को इस रेफरेंस पर फैसला देना होगा। आर्टिकल के मुताबिक अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से रेफरेंस के हक में फैसला आ जाता है तो मज़कूरा रुकन ऐवान का हिस्सा नहीं रहेगा और इसकी निशिस्त खाली हो जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चौधरी शुजात हुसैन को खराज तहसीन। कहा कि चौधरी शुजात हुसैन देरीना कोहना मश्क और तजर्बे कार सियासतदान हैं। उनके फैसले ने इमरान खान से मुल्क को महफूज किया। तकब्बुर और गुरूर में अफसरों के नाम लेकर रंदा फेरने की धमकियां दी गईं। अदलिया को भी चाहिए कि वो इस फितने और फसादी टोले को पहचाने, ऐसा कोई भी फैसला ना दे जो इस फितने और फसादी टोले को बढ़ावा दे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा कि एक जरदारी सब पे भारी। आज जरदारी साहब ने साबित कर दिया कि उन्होंने बज़ाहिर हारी हुई बाजी को पलट दिया। उन्होंने कहा कि लगता यही है कि PTI अदालत जाएगी, अदालत ने जो पहले फैसला दिया उसी की रोशनी में फैसला करेगी। अगर फैसले से सियासत इंतशार का शिकार होगी तो इंतशार इमरान खान करेगा। मुराद सईद ने इस्लामाबाद में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि बंद कमरों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने की कोशिश की जा रही है। तमाम ताकतों और अवाम के दरमियान पर्दा इमरान खान है। पाकिस्तान में हम किराएदार नहीं मालिक हैं। अब कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। तमाम साजिशों और ज़मीन की तमाम ताकतों ने मिलकर 17 जुलाई के इलेक्शन में धांधली की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानियों ने तमाम ताकतों को शिकस्त दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान 5 साल से मुश्किलात का शिकार है। लंदन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सब मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। दुआ करें उसको मुश्किल से निकालें। ये पिछले 5 सालों से मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। जबकि मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रूलिंग दी। आइन के मुताबिक पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ पार्टी मेंबरान वोट नहीं दे सकते। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि झूठे चोर साजिशी ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर के अहदे से आइन चिकनी कराई। उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी शुजात हुसैन को सलाम पेश करती हूँ। इमरान खान, तुमने जो बोया वो आज काट रहे हो। वज़ीर आज़म और MQ में पाकिस्तान की सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क की ख़राब होती माशी सूरत हाल में सियासी और जमहूरी इस्तेहकाम ज़रूरी है। कोरोना की बात कर लेते हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीज़ इंतकाल कर गए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 693 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.96% रही। गुज़श्ता 24 घंटे में 23,423 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 180 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस की समाअत। राना सनाउल्लाह लाहौर में इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत में पेश हो गए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस में फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। जबकि शेख रशीद ने कहा है कि ज़मीर के सौदागर आसिफ जरदारी ने सियासी और माशी बहरान ख़तरनाक बना दिया। लोगों को ऐसी सियासत से नफरत है जहां मेंबरान की खरीद व फरोख्त की मंडी लगती है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है। इसके बाद मरकज़ और सूबे में अदम एतमाद लाना होगा। डॉलर 250 का हो गया तो 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लिपेट में आ जाएंगे। मोनिस इलाही कहते हैं कि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द किया था। पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला किया गया कि परवेज़ इलाही नून लीग या फिर उनके इत्तेहादियों के वज़ीर आला नहीं बनेंगे। परवेज़ इलाही को सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का वज़ीर आला बनना है। पंजाब के वज़ीर दाखिला तौलत तारड़ ने काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी के इजलास पर सवालात उठा दिए। मोनिस इलाही के ट्वीट के जवाब में कहा कि आपके पार्लिमानी पार्टी के ख़त की गैर कानूनी हैसियत अपनी जगह, ये ख़त जाली और आज ही जारी किया हुआ लगता है। अगर कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो इसकी खबर और वीडियो क्यों ना जारी की गई। इलेक्शन कैंपेन बहुत अरसे से चल रही थी और इजलास का ख्याल आपको इलेक्शन से एक दिन कबल आया। ये रन ऑफ इलेक्शन है। आपने तस्लीम कर लिया कि पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास हुआ ही नहीं था। मोनिस इलाही आदत से मजबूर झूठ और फरेब से काम ले रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपने साथ होने वाले सलूक को नहीं भूलेगी। अब खेल के उसूल सबके लिए यकसा होंगे और PMLN बेहतर तरीके से खेलना जानती है।